So this is our lecture number 13 on the chapter, that is chapter number 2, mathematical methods of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing the numericals on this chapter. These numericals are of different types. ये जो न्यूमेरिकल मैंने कलेक्ट किए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा न्यूमेरिकल भी लिए हैं और आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं. किताब में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, किताब में के सब न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अलग न्यूमेरिकल्स भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं. सो वी आर स्टार्टिंग. सो टाइप 1, पहले टाइप में कौन सा टाइप आता है वो किस तरह से छुड़ाने का एक एग्जाम्पल मैं छुड़ा के बताऊँगा और बाकी के एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, सरीके रहेंगे एग्जाम्पल्स, कुछ अलग नहीं रहेंगे. एक समझ में आएगी, बाकी आपको पूरे समझ में आ जाएंगे. देखो पहला टाइप क्या बोलता है. पहले टाइप में है प्रॉब्लम्स टू फाइंड रिजल्टेंट दैट इज वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स. समझो वेक्टर ए अपने को दिया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी अपने को दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. अब तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये जो आई के ऊपर मैंने आड़ी लाइन दी है, बार दिया है, इसकी वजह से कैप क्यों नहीं दिया. आप कैप भी दे सकते हो उसके ऊपर, आप बार भी दे सकते हो, बराबर है. ठीक है, ऐसे दो वेक्टर आपको दिए हैं और आपको क्या ढूंढना है, फाइंड ए रिजल्टेंट. इनका रिजल्टेंट ढूंढना है आपको, या आपको उनका वेक्टर सम ढूंढना है. तो वो कैसा निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि दोनों का एडिशन. कैसा करते हैं, देखो ये जो आई है, ये आई जैसे को वैसा लिखा मैंने, और ए एक्स और बी एक्स यानी कि इस आई का मल्टीप्लायर और इस आई का मल्टीप्लायर दोनों का एडिशन कर दिया. खाली ए एक्स प्लस बी एक्स टाइम्स आई प्लस ये प्लस जे लिखा मैंने यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लायर के जे का मल्टीप्लायर क्या है, तो इसका मल्टीप्लायर और इसका मल्टीप्लायर दोनों का एडिशन ए वाई प्लस बी वाई टाइम्स जे प्लस वैसा के लिए बनाने का वेक्टर के, ए के जैसे को वैसा लिखा अपन ने, और ये दोनों का एडिशन यानी कि ए जेड प्लस बी जेड. ठीक है, अगर आपको ए प्लस बी करना है तो आई के जो मल्टीप्लायर है उनका एडिशन करो इंटू आई, प्लस जे के जो मल्टीप्लायर है उनका एडिशन करो इंटू जे, प्लस के जो मल्टीप्लायर है यानी कि कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो बोलते हैं उसको, उनका एडिशन करो और वेक्टर के. अगर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है तो, अगर आपको ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी कैसा करेंगे, इसमें से इसको निकालो. सो ए एक्स माइनस बी एक्स टाइम्स आई, इसमें से इसको निकालो, सो ए वाई माइनस बी वाई टाइम्स जे, इसमें से इसको निकालो, सो ए जेड माइनस बी जेड टाइम्स के. इस तरह से. ठीक है, बीच में प्लस साइन रहेगी. हाँ, ये अगर माइनस भी है तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा क्योंकि अपन माइनस इसका कर रहे हैं. ठीक है, आया फॉर्मूला ध्यान में. अपन अब एग्जाम्पल छुड़ेंगे. ये जो पहला टाइप अपन ने अभी देखा फॉर्मूला उसका देखा, उस पर आने वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो इस प्रकार के हो सकते हैं. फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये भी क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है फाइंड वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एक तो ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन और ऐसा पूछा जाएगा फाइंड वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तीनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पर, इफ आपको दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा लिखना है, देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या गिवन है अपने को. वेक्टर ए दिया है अपने को, वेक्टर ए है अपने पास 6i प्लस 2j माइनस 3k. वेक्टर बी अपने को दिया है 2i माइनस 4j प्लस 8k, और अपने को निकालना है वेक्टर सम यानी कि अपने को a प्लस बी अपने को ढूंढना है, बराबर है. ठीक है, सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज, उसको मैं वेक्टर आर बोलता. आर माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि अपने को वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन करना है. सो वेक्टर ए है अपने पास 6i प्लस 2j माइनस 3k, और वेक्टर बी है अपने पास 2i माइनस 4j प्लस 8k, बराबर है. दोनों का एडिशन अपने करना है.
तो मैंने क्या आपको बोला था कि जो मल्टीप्लायर है आई का उनका एडिशन करने का। ये आई का मल्टीप्लायर 6 है, इस आई का मल्टीप्लायर +2 है इंटू आई, प्लस जे के मल्टीप्लायर का एडिशन यानी कि 2 + -4 इंटू जे, प्लस के मल्टीप्लायर का एडिशन -3 + 8 टाइम्स के। ठीक है, तो ये बनेगा 6 + 2 बोले तो 8 आई, ये क्या बनेगा +2 - 4 यानी कि -2 जे, ये क्या बनेगा -3 + 8 यानी कि 5 के। 6 + 2 8 आई, ये 2 - 4 बोले तो -2 टाइम्स जे, -3 + 8 बोले तो +5 टाइम्स बनता के। सो ये बन गया अपना रिजल्टेंट, यानी कि अपने को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया। खाली इतना लिख के छोड़ने देने का, उसका आंसर लिखने का। देयरफॉर द वेक्टर सम और रिजल्टेंट इज, क्या मिला अपने को 8i - 2j + 5k। इस तरह से उसका आंसर कंप्लीट करने का। देखो, अगर वेक्टर सम आपको ढूंढना है तो पहले गिवन में दोनों वेक्टर लिखने के, और अपने को क्या निकालना है वो भी लिखने का, a + b अपने को निकालने का है। फिर उसका रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला r = a + b। तो इस हिसाब से मैंने दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट किए, उनका एडिशन किया और यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, a + b बनाने के लिए ऐसा करने का। इसमें का दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड वेक्टर a - वेक्टर b, और इसको क्या बोल सकते हैं, फाइंड वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल पूछते वक्त ये वर्डिंग यूज होगा, फाइंड वेक्टर a - वेक्टर b, और ये वर्डिंग भी यूज हो सकता है, फाइंड वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। आपको वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या लिखते हैं अपन, पहले अपन वेक्टर a लिखेंगे। सोल्यूशन में पहले गिवन में अपने को वेक्टर a दिया है, वेक्टर a है 3i + 2j - k। वेक्टर b अपने को दिया है 6i + 4j + 8k। और अपने को ढूंढना क्या है, फाइंड वेक्टर डिफरेंस और फाइंड a - b। अपने को a - b ढूंढना है। ठीक है, तो उसका अपन लिखेंगे द वेक्टर डिफरेंस इज, सो वेक्टर a - वेक्टर b इज इक्वल टू, अब a - b को अपन r भी बोल सकते हैं। तो वेक्टर a में से वेक्टर b अपन निकालेंगे। सो 3i + 2j - k - 6i + 4j + 8k। अब अपने को पता क्या है, अगर दो वेक्टर का डिफरेंस अपने को निकालना है तो आई के जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन करो, प्लस जे के जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन करो, और के जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन करो। सो वी कैन राइट लाइक दिस, आई के मल्टीप्लायर का सब्ट्रैक्शन 3 - 6 टाइम्स आई, प्लस जे के मल्टीप्लायर का सब्ट्रैक्शन 2 - 4 टाइम्स जे, प्लस के मल्टीप्लायर का सब्ट्रैक्शन, इस के का मल्टीप्लायर -1 है, बराबर है -8, इसका मल्टीप्लायर 8 है लेकिन -1 है उसका, टाइम्स के। तो ये बनता है 3 - 6, सो -3i, 2 - 4 माने -2 j, -1 - 8 -9, सो -9 के। ये बन गया वेक्टर a - b। सो रिजल्ट अपन लिख देंगे, देयरफॉर द वेक्टर डिफरेंस इज -3i - 2j -9k। ठीक है, इस तरह से आप a - b ढूंढ सकते हो। ओके, गिवन में वेक्टर a वेक्टर b लिखना है और आपको क्या ढूंढना है वो भी लिखना है, a - b अपने को ढूंढना है।
तो वेक्टर डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया अपन ने, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है अपने को, यानी कि इसका आई का मल्टीप्लायर और इसके आई के मल्टीप्लायर का मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। सो 3 - 6 आ गया। इसका जे की मैग्नीट्यूड, इसकी जे की मैग्नीट्यूड यानी कि 2 और इसकी 4 है। सो 2 - 4 बन गया यहाँ पर, बीच में प्लस है। हाँ, ये प्लस दिख रहा है। देखो आपकी अगर आप डिफरेंस भी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लिखना है, क्योंकि डिफरेंस अपन काय का निकाल रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड का। ये बीच में माइनस आ रही है बराबर। सो फाइनल रिजल्ट इज -3i - 2j -9k। इसी टाइप में और एक अलग प्रकार का एग्जांपल होता है। वेक्टर ए दिया होता है आपको, वेक्टर ए है समझो 2i - 4j + 3k। देन फाइंड 4a, यानी कि वेक्टर ए को अपने को 4 इस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। सो गिवन में अपने पास है वेक्टर ए है अपने पास 2i - 4j + 3k, और अपने को 4a निकालना है, बराबर है। सो टू फाइंड 4a, सो 4 इंटू वेक्टर ए यानी 4 इंटू वेक्टर ए है अपना पास 2i - 4j + 3k। खाली 4 से मल्टीप्लाई करो उसको, 4 इंटू 2 i माइनस, ये माइनस है, हाँ, 4 इंटू 4 j, ये प्लस 4 इंटू 3 k। सो इट बिकम्स 8i - 16j + 12k। 4a वेक्टर ऐसा बनेगा। अपन ने 4a निकाला, 8a निकाल सकते हैं, -4a निकाल सकते हैं। -4a निकालना होगा तो क्या करेगा, -4 से मल्टीप्लाई करो। -13a निकालना है तो -13 से मल्टीप्लाई करो, जो मिलेगा वो अपना रिजल्टेंट होगा। सो देयरफॉर द रिजल्टेंट that is 4a is 8i - 16j + 12k। ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, मैंने आपको a + b कैसे निकालते वो भी बताया, a - b कैसे निकालते वो भी बताया, और एक आधे वेक्टर को नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते वो भी बताया। अब इस टाइप पे और इस प्रकार के इस पर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल मैंने छुड़ाए हुए हैं, वो मैं खाली एक्सप्लेन करूंगा। ये पहले टाइप पर छुड़ाए हुए एग्जाम्पल्स देखो। पहला एग्जाम्पल, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k एंड वेक्टर बी इज 3i + 2j + 1k यानी कि k, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है माने अपने को क्या निकालना है, a + b निकालना है। सो गिवन इज वेक्टर ए लिखो, वेक्टर बी दिया है अपने को वो लिख लिया अपन ने, और रिजल्टेंट निकालना है यानी कि r निकालना है, r माने a + b। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज r इज इक्वल टू वेक्टर a + वेक्टर b। वेक्टर ए प्लेस करो, वेक्टर बी को प्लेस करो। सो 2i + 3j + 4k + 3i + 2j + k, दोनों का एडिशन करना है अपने को। एडिशन करते वक्त क्या करते हैं अपन, खाली आई के जो मल्टीप्लायर है उनका एडिशन, यानी कि 2 + 3, ये देखो 2 + 3 टाइम्स आई, प्लस जे के जो मल्टीप्लायर है उनका एडिशन, यानी कि 3 + 2, 3 + 2 टाइम्स जे, प्लस के जो मल्टीप्लायर है उनका एडिशन, सो 4 + 1 टाइम्स के। सो ये बन गया 5i, ये बन गया 5j, 5i + 5j + 5k, ये बन गया रिजल्टेंट, यानी कि a + b मिल गया। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज 5i + 5j + 5k। दूसरा एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर सम ऑफ, देखो वर्डिंग बदला मैंने, अब फाइंड द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर p दिया है आपको 3i + 4j - 8k, और वेक्टर q दिया है आपको 6i - 2j + 3k। दोनों का वेक्टर सम निकालना है, यानी गिवन में क्या है, वेक्टर p दिया है, वेक्टर q दिया है, और रिजल्टेंट अपने को निकालना है, r निकालना है। द रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर सम, रिजल्टेंट माने कि वेक्टर सम होती है। सो r इज इक्वल टू p + q अपने को ढूंढना है। सो p की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी 3i + 4j - 8k, q की वैल्यू पुटअप कर दी 6i - 2j + 3k, दोनों का एडिशन 3 + 6 यानी कि 9i, 4 + -2 यानी कि +2 टाइम्स j, और -8 + 3 -5k आ गया बराबर। ठीक है, ये स्टेप आपको बीच में लिखनी है। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज 9i + 2j - 5k। आ गया आंसर, एकदम ईजी है। जनरल पहली दूसरी में जो अपन ने मैथमेटिक्स पढ़ा है एडिशन करने का, वही अपन यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे, यानी कि अपन पहली दूसरे के बच्चे बन गए। ठीक।
ठीक है, कुछ हरकत नहीं, स्टार्ट इनिशियल स्टेप से करनी पड़ती है। तीसरा एग्जांपल, वेक्टर ए दिया है आपको 6i + 5j + 4k एंड वेक्टर बी दिया है i + 2j + 3k। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालने का पार्ट है, वो मैग्नीट्यूड निकालने वाला पार्ट होने की वजह से इसको मैं, ठीक है, अब देख लेते हैं इसको अपन, बाद में इसको डिस्कस करना ही अपने को। ये दिया है अपने को, बी दिया है, उसका रिजल्टेंट निकालने का है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू। इसका मैग्नीट्यूड अपन बाद में देखेंगे, रिजल्टेंट निकालने का, अपने मैग्नीट्यूड नहीं निकालने का, वो अपने दूसरे टाइप में लिए हुआ है अपन उसको। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए की वैल्यू पुटअप की, बी की वैल्यू पुटअप की, दोनों का एडिशन। सो 6i + i मीन्स 7i, 5j + 2j मीन्स 7j, 4k + 3k मीन्स 7k. So it becomes 7i + 7j + 7k. So it becomes, the resultant becomes 7i + 7j + 7k. उसकी मैग्नीट्यूड अपन इस टाइप में नहीं निकाल रहे, अगले टाइप में मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैं इस टाइप में उसको लेता नहीं। चौथा एग्जांपल, फाइंड ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपको ए माइनस बी निकालना है। वेक्टर ए दिया है 6i - 4j + 3k और बी दिया है 2i + j - 4k। देखो गिवन में लिखा अपन ए वेक्टर बी, और अपने को क्या करना है, ए माइनस बी अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो फाइंड ए माइनस बी, वेक्टर ए लिखा माइनस वेक्टर बी लिखा, बराबर है। तो ए आई का जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि 6 - 2 टाइम्स आई, प्लस जे के जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि -4 - 1, प्लस के जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन। सो 3, ये माइनस माइनस +4 बनेगा। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर +4 क्यों लिखा मैंने, 3 - -4 +4, देखो यहाँ पर 6 - 2, 6 - 2 i, -4 - 1 j, -4 - 1 टाइम j, 3 -4 म्हणजे 3 + 4 k। यहाँ पर ध्यान रखो, ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है तुम्हारे, क्योंकि तुम भूल जाते हो उसको, माइनस का प्लस कर देते, प्लस का माइनस कर देते, इसलिए बराबर ध्यान रखो। 6 - 2 बोले तो 4 आए, -4 - 4 - 1 बोले तो -5 j, और 3 + 4 यानी कि 7 टाइम्स के। सो 4i - 5j + 7k, ये बन गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोले तो a - b मिल गया अपने को। देयरफॉर द वेक्टर a - b = 4i - 5j + 7k, ये मिल गया उसका आंसर। उसी तरह से ये देखो, if vector p is 3i + 6j - 9k and q is 2i - 4j - 2k, फाइंड वेक्टर p - वेक्टर q। सेम उसी तरह, ये वेक्टर p दिया है, वेक्टर q दिया है, अपने को p - q निकालना है। सो p - q निकालने के वास्ते वेक्टर p लिया मैंने, माइनस q लिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो 3 - 2 माने 1 टाइम्स i, 6 - -4 म्हणजे 6 + 4 + 10 बनेगा j, -9 - -2 माने -9 + 2, सो इट इज -7k, ठीक है। अब आगे वाला जो एग्जांपल है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या बोला उसने, इफ वेक्टर a इज 5i + 2j - 4k एंड वेक्टर b इज 2i - j + 2k, ऐसे दो वेक्टर अपने को दिए हैं, ठीक है, ए और बी अलग अलग है। फाइंड अ वेक्टर, अपने को ऐसा वेक्टर ढूंढना है, फाइंड अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू, ऐसा वेक्टर अपने को ढूंढना है कि जो अपन ने ऐड किया, किसमें ऐड किया, विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसमें अगर अपन ने वो वेक्टर ऐड किया, इट विल गिव यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो उन सबका रिजल्टेंट क्या रहेगा, जेड डायरेक्शन में मिलने वाला यूनिट वेक्टर। अब जेड डायरेक्शन में मिलने वाला यूनिट वेक्टर आप कैसा लिखोगे, जेड डायरेक्शन में मिलने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा रहता, के। दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। आपने को ही बताया ना, क्या बोला, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, आपने को क्या पूछा, फाइंड अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ए और ए एंड बी का रिजल्टेंट अपने को निकालने का है, उसमें एक वेक्टर ऐड करना है, कौन सा वेक्टर ऐड करना है वो अपने को बाद में पता चलेगा। वो ऐड करने के बाद क्या मिलता है अपने को, इट विल गिव यूनिट वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन, यानी कि उनका एडिशन अपने को क्या देगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड डायरेक्शन, मीन्स अपने को वेक्टर के मिलेगा, ठीक है। पहले अपन फिर दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे, उसमें वो कौन सा वेक्टर ऐड करने का वो करेंगे, और रिजल्टेंट
इतना आता है ये उस पर अपन पुटअप करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, उनका रिजल्टेंट निकाला मैंने। सो आर इज ए प्लस बी, दोनों का एडिशन आया 7i प्लस जे माइनस 2 के बराबर है। देखो 7i प्लस जे माइनस 2 के बराबर एडिशन इनका। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो आपने क्या बोला, इस रिजल्टेंट में कौन सा वेक्टर अपन ने मिलाया तो अपने को यूनिट वेक्टर मिलता है जेड डायरेक्शन की डायरेक्शन से। सो इसमें मैं समझो लेट वेक्टर सी बी एडेड टू वेक्टर आर, इस रिजल्टेंट में समझो मैंने वेक्टर सी मिलाया टू गिव यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर आर में मैंने वेक्टर सी मिलाया तो मुझे क्या मिलने वाला है, यूनिट वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन, माने कि वेक्टर के मुझे मिलने वाला है। सो ये आर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। सो वेक्टर सी यानी कि जो मिला वेक्टर अपने को मिलाने का है वो कितना रहेगा, वेक्टर के में से वेक्टर आर माइनस करो, यानी कि यूनिट वेक्टर में से माइनस वेक्टर सम ऐड करो, उसका डिफरेंस करो उसका। सो के में से मैंने ये आर निकाला। सो के माइनस क्या, 7i प्लस जे माइनस 2 के, 7i प्लस जे माइनस 2 के क्या मिलता है। सो यहाँ पर के का मल्टीप्लायर 1 है, यहाँ पर ये माइनस साइन से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा -7i माइनस जे प्लस 2 के बराबर है। माइनस से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई की दिया। अब देखो क्या मिलता अपने को, ये -7i लिखा मैंने यहाँ पर, माइनस जे भी लिख डाला, लेकिन के दो टर्म है, यह 1k और एक प्लस 2k, 1k प्लस 2k यानी कि 3k। सो ये मिला अपने को वेक्टर सी। ये वेक्टर सी कौन है, अगर वेक्टर आर में अपन ने वेक्टर सी मिलाया तो अपने को क्या मिल रहा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के, सॉरी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। सो ये अपने को मिला वो वेक्टर जो वेक्टर आर में यानी कि वेक्टर सम में ऐड करने के बाद अपने को यूनिट वेक्टर मिलने वाला है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। सो इफ वेक्टर सी मीन्स -7i माइनस जे प्लस 3k विच एडेड टू ए प्लस बी विल गिव यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। इस तरह से अपने को रिजल्ट मिलता है। तो अब अपने को दो वेक्टर का एडिशन भी करते आता, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी करते आता, और वेक्टर को अपने को स्केलर से मल्टीप्लाई भी करते आता। सबको मैंने अब मिलाया इसमें, इस एग्जांपल में। देखो वेक्टर p दिया है आपको 2i प्लस 3j प्लस 8k, एंड वेक्टर q दिया है आपको 6i माइनस 2j प्लस 2k। फाइंड आपको क्या क्या ढूंढना है, फाइंड 3p ढूंढना है आपको, 4q भी ढूंढना है, उसके बाद में 3p प्लस 4q भी ढूंढना है, और 3p माइनस 4q भी ढूंढना है। ठीक है, सो गिवन में है अपने पास वेक्टर p वेक्टर q, अपने को 3p ढूंढना है, 4q ढूंढना है, 3p प्लस 4q ढूंढना है, और 3p माइनस 4q ये भी ढूंढना है, यानी कि 4 पार्ट उस एग्जाम्पल में है। ठीक है, सबसे पहले अपन 3p ढूंढेंगे। 3p ढूंढने के वास्ते क्या करना पड़ता, इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता खाली। सो फर्स्ट टू फाइंड 3p, सो 3p यानी 3 से इस वेक्टर p को मल्टीप्लाई करो। सो 3 2 जा 6i बन गया, 3 3 जा 9j बन गया, 3 8 जा 24k। सो 3p becomes 6i प्लस 9j प्लस 24k। आपको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। अब अपने को 4q ढूंढना है। 4q ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर q को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वेक्टर q को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। सो 4 6 जा 24i, 4 इंटू -2 -8j, 4 इंटू 2 8k, ये बन गया 4q, ये बन गया 3p, ये बन गया 4q। ठीक है, अब अपने को 3p प्लस 4q निकालना है, यानी कि दो वेक्टर का एडिशन करने का है 3p प्लस 4q निकालने के लिए, और 3p माइनस 4q बनाने का होगा तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। एकदम सिंपल है। तो टू फाइंड 3p प्लस 4q, सो 3p प्लस 4q, 3p वेक्टर लिखा मैंने यहाँ पर 6i प्लस 9j प्लस 24k प्लस 4q लिखा मैंने यहाँ पर 24i माइनस 8j प्लस 8k। एडिशन करते वक्त क्या करते हैं, आई के जो मल्टीप्लायर है उनका एडिशन। सो 24 प्लस 6 बोले तो 30i, जे के मल्टीप्लायर का एडिशन। सो 9 प्लस -8 यानी कि 9 माइनस 8 यानी कि 1 जे। सो 24 प्लस 8 32k, ये बन गया 3p प्लस 4q। अब 3p माइनस 4q कैसे निकालेंगे तुम, यहाँ पर माइनस का ही डालेंगे अपन। सो टू फाइंड 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q निकालना है अपने को। सो 3p माइनस 4q, ये 3p वेक्टर है, ये 4q वेक्टर है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन।
आई के जो मल्टीप्लायर है उनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि 6 माइनस 24, 6 माइनस 24 कितना आता है -18 टाइम्स आई। 9 माइनस ऑफ -8 यानी कि 9 प्लस 8 हो गया, यानी कि 17। जे 24 माइनस 8 यानी कि 18 के, ये बन गया 3p माइनस 4q। इस तरह से अपने को 3p मिला, 4q मिला, 3p प्लस 4q भी मिला और 3p माइनस 4q भी मिला। अब सेकंड टाइप के एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इस टाइप में अपने को ढूंढना है गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। एखादे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं, इसका फॉर्मूला अपने पास है। समझो वेक्टर ए अपने पास है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बराबर है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये देखो ये मैग्नीट्यूड ब्रैकेट है, किसकी मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये जो आई का मल्टीप्लायर होगा उसका स्क्वायर लेना, ये जो जे का मल्टीप्लायर होगा उसका स्क्वायर लेना, और के का मल्टीप्लायर जो होगा उसका स्क्वायर लेना, और सबका एडिशन करना है आपको स्क्वायर रूट के अंदर, और जो मिलेगा वो होगी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल अपन छोड़ेंगे, बाकी के डिस्कस करेंगे। एखादे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं, अब इस टाइप में यानी कि टाइप नंबर सेकंड में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, या अपन समझ लेने वाले हैं। देखो एग्जांपल इस तरह से रहेगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। एग्जांपल कौन सा भी रह सकता है, ए वेक्टर कौन सा भी रह सकता है। तो इसको कैसा छुड़ाना, तो सोल्यूशन में पहले गिवन में अपने को वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और अपने को क्या ढूंढना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी हैव टू फाइंड। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब ये जो वेक्टर ए दिया है अपने को, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, सो अंडर रूट में। अब ये दोनों का कंपैरिजन अगर अपन ने बनाया तो ए एक्स आता है 2, सो 2 का स्क्वेयर, ए वाई मिलता है अपने को 3 यानी कि 3 का स्क्वेयर, और ए जेड मिलता है 4 यानी कि 4 का स्क्वेयर, बराबर है। सब वैल्यू मैंने पुटअप कर दिए, यहाँ पर मुझे मिलेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सो इट बिकम 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। ये उसकी बन गई मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर फोर्स का है कि क्या है आपको पता नहीं, इसलिए मैंने इसका यूनिट क्या लिख दिया, यूनिट लिख देने का। जिसका यूनिट मालूम नहीं होगा उसके सामने यूनिट लिख देने का। ठीक है, अपने को वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मिल गई अंडर रूट 29 यूनिट। इसको वर्डिंग में भी लिखना है आपको, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड इज रूट 29 यूनिट। ऐसा वो कंप्लीट सॉल्यूशन उसका हो गया। ठीक है, ये मैंने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकाली। ए प्लस बी अपने निकाले भाई, ए प्लस बी निकालने के बाद हमने एक ही वेक्टर मिलता है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उस ए प्लस बी को वेक्टर सी बोलो, उसकी मैग्नीट्यूड निकालो। इसी तरह से ए माइनस बी अपन ने निकाला है, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो ए माइनस बी वेक्टर अपने को मिला है वो वेक्टर ए माइनस बी को वेक्टर सी बोलो, सी एक्स आई प्लस सी वाई जी प्लस सी जेड के, उसकी मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि कौन से भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड एडिशन करने के बाद मिलने वाला वेक्टर हो, या सब्ट्रैक्शन करने वाले मिलने के बाद मिलने वाला वेक्टर हो, या मल्टीप्लिकेशन 4a प्लस 2j ये वेक्टर तुम्हारे को मिल गया, उसकी भी मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो। किस तरह से निकालेंगे अपन, वो अपन एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे के छुड़ाए हुए एग्जाम्पल है, खाली मैं डिस्कस करूंगा। ये जो एग्जाम्पल है ये टेक्स्ट बुक में का है, एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 2 में का पहला एग्जाम्पल है, ये अनसॉल्व है। शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन रूट टू सबको कॉमन है, इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, ये अपने को प्रूव करना है। अब यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है वो यूनिट वेक्टर होता है। अगर अपन ने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली
और ओ अगर 1 रही तो ये यूनिट वेक्टर है, बराबर है। सो अपने को इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है और वो 1 है ये प्रूव करना है। सो द गिवन वेक्टर इज, इस वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा, बराबर लिखा के देखो, डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर डाला। सो 1/√2 टाइम्स आई माइनस 1/√2 टाइम्स जे, और ये जो वेक्टर ए है इसको मैंने ऐसे लिखा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यानी कि ए बन गया ए एक्स और ये बन गया ए वाई। सो वी गेट ए एक्स इज इक्वल टू 1/√2 एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस 1/√2 है, बराबर। ठीक है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिल गया अपने को, वाई कंपोनेंट मिल गया। अब ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के वास्ते टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पर जेड कंपोनेंट नहीं है, हाँ जेड कंपोनेंट होता तो क्या होता, प्लस ए जेड स्क्वायर आता है यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आई और जे यानी कि दो ही कंपोनेंट है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में दो ही कंपोनेंट लिए हैं, तीसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पर से निकाल दिया। 2 डायमेंशन में वाला वेक्टर है वो। सो ए एक्स का स्क्वायर माने कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए वाई है माइनस 1/√2 का स्क्वायर। सो 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2, ये माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा वो भी 1/2 आएगा। सो 1/2 प्लस 1/2, सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट में 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। देखो उस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड अपने को मिल गई 1। सो एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1 सो इट इज अ यूनिट वेक्टर। अपने को वही प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर दिया है अपने को वो यूनिट वेक्टर है या नहीं, और शो दैट इट इज यूनिट, ये यूनिट वेक्टर ये प्रूव करना था। उसकी मैग्नीट्यूड अपन ने 1 बताई इसलिए वो यूनिट वेक्टर बन गया। दूसरा एग्जांपल, इफ वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j प्लस 5k फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपने को निकालनी है। सो वेक्टर ए दिया है अपने को 3i प्लस 4j प्लस 5k, उसको कंपेयर किया मैंने किसके साथ, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के साथ। कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स मिला 3, ए वाई मिला 4 और ए जेड मिला मुझे 5। ए एक्स मिला 3, ए वाई मिला 4, ए जेड मिला 5 कंपेरिजन करने के बाद। अब अपने को इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ढूंढना है। क्या फॉर्मूला वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स है 3 सो 3 का स्क्वायर, ए वाई है 4 सो 4 का स्क्वायर और ए जेड है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो 9 प्लस 16 प्लस 25। सो ये बनेगा 25 प्लस 25 माने 50। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट 50 यूनिट, ये भूलना नहीं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट 50 यूनिट, ये बन गया अपना दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, इफ वेक्टर p इज 2i माइनस 3j माइनस 4k फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर p की मैग्नीट्यूड ढूंढना है अपने को। सो वेक्टर p लिखा, कंपेयर किया उसको किसके साथ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो वेक्टर p कैन बी रिटन एज pxi प्लस pyj प्लस pzk, माने px बन गया 2, py बन गया -3, pz बन गया -4। सो ps बन गया 2, py बन गया -3, pz बन गया -4। इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को वेक्टर p की। वेक्टर p के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट में px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। सो इट बिकम्स 2 स्क्वायर, px है 2, py है -3 का स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर में pz है -4 का स्क्वायर। सो इट इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, प्लस 9 बनेगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है और -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। ठीक है, 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 माइनस 24, 24 प्लस 4 मीन्स 29। सो मैग्नीट्यूड ऑफ p इज फाउंड टू बी अंडर रूट 29 यूनिट। ठीक है, ये उसका आंसर लिख दिया अपन ने। चौथा एग्जाम्पल सेम उसी तरह, इफ वेक्टर इज 4i माइनस 6k 4i, अब मैंने 2 डायमेंशन में का वेक्टर लिया, 3 डायमेंशन में का नहीं, 2 डायमेंशन में का लिया, आई और के वाला लिया, आई और जे वाला नहीं लिया मैंने, आई और के वाला लिया। 4i माइनस 6k फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। सो गिवन वेक्टर इज 4i माइनस 6k, कंपेयरिंग इट विथ, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा आएगा, ए एक्स आई प्लस ए जेड के, ए एक्स आई प्लस ए जेड के, ऐसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। सो ए एक्स मिलता है अपने को 4 और ए जेड मिलता है -6। सो अब एक्स और जेड का एक्स और जेड कंपोनेंट यहाँ पर है, एक्स और जेड ही कंपोनेंट यहाँ पर है। सो इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स है 4 सो 4 का स्क्वायर और ए जेड है -6 सो -6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, -6 का प्लस 36, 36 प्लस 16 यानी कि 52। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट 52 यूनिट। ये बन गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। आप कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सकते हो, होमवर्क लिख लो और ये एग्जाम्पल आपको एज अ होमवर्क छुड़ाना है। आंसर भी मैंने आपको
साथ में दिए हैं। ठीक है, अब तक अपन ने देखा कि एक वेक्टर अपने को दिया होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब अपने को दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनका ए प्लस बी अपने को ढूंढना है और उस ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, इफ वेक्टर ए इज 2i + 4j + 8k and vector b is i - 3j + 4k, फाइंड वेक्टर a plus वेक्टर b, ये ढूंढना है आपको, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a plus वेक्टर b, ये जो वेक्टर a plus b मिलेगा इसकी मैग्नीट्यूड भी अपने को ढूंढनी है। सो गिवन इज वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, पहले a plus b निकालेंगे अपन। a plus b निकालने के लिए a के सामने b रखा, i के मल्टीप्लायर का एडिशन किया, j के मल्टीप्लायर का एडिशन किया, k के मल्टीप्लायर का एडिशन किया, अपने को मिलता है सीधा सीधा 2 + 1 यानी कि 3i, 4 - 3 यानी कि 1j, और +8 + 4 यानी कि 12k, ये मिल गया a plus b। अब इस a plus b की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस पे ध्यान रखो। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b वेक्टर ये अपने पास, हाँ ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, इसको मैं बोलता वेक्टर r, इसको मैंने वेक्टर r बोला, a plus वेक्टर b को r, माने कि r क्या हो गया अपने पास 3i + j + 12k, r बन गया अपने पास 3i + j + 12k। इसको मैं कंपेयर करता इस r के स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग इट विथ वेक्टर r = rxi + ryj + rz, यानी कि rx कितना है 3, ry कितना है 1 और rz कितना है 12। सो वी गेट rx = 3, ry = 1 एंड rz = 12। अपने को a plus b की मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि इस वेक्टर r की मैग्नीट्यूड निकालनी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a plus वेक्टर b = मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, और फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट में rx² + ry² + rz²। सो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, निकालो वैल्यूज, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144। इट बिकम्स √154 यूनिट। a plus b की मैग्नीट्यूड मिल गई अपने को √154 यूनिट। नाउ दिस एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल है, सेकंड मतलब थर्ड। काय म्हटलं पहा, इफ v1 वेक्टर इज गिवन टू यू 2i - 3j and v2 second vector is given to you -6i + 5j, determine the magnitude of vector v1 plus v2 ची मॅग्निट्यूड तुम्हाला काढायची आहे। म्हणजे पहिले फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड v1 plus v2 एंड देन यू हॅव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। सो v1 v2 लिखे अपन ने, पहले v1 plus v2 निकालेंगे अपन। सो वेक्टर v1 plus वेक्टर v2, ये वेक्टर है। सो वेक्टर v1 plus वेक्टर v2 इज दोनों का एडिशन किया अपन ने। सो 2i - 3j + -6i + 5j। सो i का मल्टीप्लायर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -6 है। सो 2 + -6 सो -4i, ये -3 + 5 + 2j, यानी कि अपने को v1 + v2 मिला -4i + 2j। ठीक है, ये कुछ बताने वाली बात नहीं है, समझ में आता है एडिशन आपको, अब छोटे बच्चे नहीं आप। अब इसकी मैग्नीट्यूड, ये अपने को v1 + v2 मिला, वेक्टर v1 + वेक्टर v2 ये है अपने पास। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालने की है, इसलिए क्या करेंगे अपन, इसको कुछ तो भी नाम दे देंगे। सो लेट वेक्टर v1 + वेक्टर v2 = वेक्टर r, और वो कौन सा है -4i + 2j। ये वेक्टर r है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, rxi + ryj। अपने को v1 + v2 की मैग्नीट्यूड निकालनी है, माने इस वेक्टर r की मैग्नीट्यूड निकालनी है, ये स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज, फॉर्मूला है अंडर रूट में rx² + ry²। सो अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आता है 16, 2 का स्क्वायर आता है 4, सो √20। सो इस तरह से अपने को v1 + v2 की मैग्नीट्यूड मिल गई, वो मिल गई √20 यूनिट। ये किताब में का एग्जाम्पल। ऑन दिस टाइप देयर इज अनदर एग्जाम्पल इन द बुक, इट इज द एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज एंड इट इज नंबर सेकंड में का सेकंड अनसॉल्व एग्जाम्पल है। आपको v दिया है, वेक्टर v1 दिया है 3i + 4j + k एंड वेक्टर v2 दिया है आपको i - j - k। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 + वेक्टर v1 + वेक्टर v2 की मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि पहले अपने को v1 + v2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर v1 दिया है अपने को, वेक्टर v2 दिया है, वो दोनों लिख दिए अपन ने। पहले अपने को v1 + v2 निकालना पड़ेगा। सो टू फाइंड v1 + v2, सो v1 + v2,
ये V1 के सामने V2 लिख दिया मैंने, V1 के सामने V2 लिख दिया, दोनों का एडिशन करना है, एडिशन अब सबको करते आदि, I के मल्टीप्लायर का एडिशन, सो 3 + 1 ये बन गया 4i, J के मल्टीप्लायर का एडिशन यानी कि 4 - 1 यानी कि 3J, सो 1 - 1 यानी कि 0k, ये 0k बनेगा, देखो बराबर। सो वेक्टर V1 + वेक्टर V2 अपने को मिल गया। आपने क्या करना है, वेक्टर V1 + वेक्टर V2 की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस वेक्टर को V1 + V2 ऐसे नाम देने के बजाय मैं उसको एक सिंपल नाम देता हूँ, V1 + V2 को मैंने R बोल दिया। सो वेक्टर V1 + वेक्टर V2 इज इक्वल वेक्टर R। R वेक्टर क्या है, 4i + 3j, ये 0 की लिखने का नहीं अब क्योंकि वो 0 है, सो 4i + 3j, और ये इसको मैंने कंपेयर कर दिया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, RXi + RYj, यानी कि RX है अपने पास 4 और RY है अपने पास 3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 + V2 बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ R, और फॉर्मूला क्या बनता है फिर मैग्नीट्यूड ऑफ R का, √ में RX² + RY², क्योंकि इसको x और y दोनों ही कंपोनेंट है। सो RX² इज 4 का स्क्वायर और RY² यानी कि 3 का स्क्वायर, सो 16 + 9 √25, √25 माने 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 + V2 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ R इज 5 यूनिट। इस तरह से ये सेकंड टाइप के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। आगे भी बहुत सारे टाइप है, 10 टाइप है इस चैप्टर में, बाकी की अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।